Welcome students, welcome to computer science class. So we are in a day 2 of your practice session. Student, if you remember last week we have done practice session 1 where I guided you 2 questions, that is from time to think. One was regarding voice recorder and the second one was about output device to take printout of hard copies. So I believe you might have done this task after listening to my video. In today's session, we will continue on practicing about the question that is given in Let's Practice heading. तो किस तरह से ये करना है, आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड। शायद आपने पिछले क्लास 3rd में किया हो। तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, आप दोनों क्वेश्चन को एक ही टास्क में करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑब्जर्व द इनपुट डिवाइस in your computer lab, type their names in MS Word. And the second question says, observe the output devices in your computer lab, type their names in MS Word. तो MS Word में आपको ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखने हैं, वो डिवाइसेस लिखने हैं जो आपके कंप्यूटर लैब में मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, आपको सोचना होगा आपके कंप्यूटर लैब में कौन कौन से डिवाइसेस रखे हुए हैं। ये भी सोचना होगा कि मोहित सर मतलब कंप्यूटर लैब 1 जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है, वहाँ पर मोहित सर के पास कौन सा आउटपुट डिवाइस रखा हुआ है, या फिर नावेद सर के रूम में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर भी वो आउटपुट डिवाइस आपको मिलेगा। So keeping all these things in mind, आपको इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस भी लेना है। आउटपुट डिवाइस अपने क्लास में भी आपने देखा होगा, रखा हुआ है। हर क्लास में, हर सेक्शन में वो आउटपुट डिवाइस है। तो मैं नहीं बताऊंगा आज आपको कौन से इनपुट डिवाइस हैं और कौन से आउटपुट डिवाइस हैं, आपको खुद सोचना है और उस हिसाब से आपको MS वर्ड पे लिखना है। आप 5 इनपुट डिवाइस के नाम लिखेंगे और 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसके लिए मैं एक टेबल आपको दिखा देता हूँ। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो एक रफ कॉपी में वो टेबल तैयार करेंगे जैसा फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, और 1 2 3 4 5 पॉइंट नंबर देके इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के नाम लिखें। सो दोज हु हैव अ कंप्यूटर वो कैसे ओपन करेंगे, एक बार स्टेप्स देख लीजिए। दोज हु डोंट हैव स्टिल दे कैन वॉच हाउ टू ड्रॉ अ टेबल ऑन अ रफ कॉपी। ओके, so you will click on start button। जिनके घर पे विंडोज 7 है, यहाँ पर ऑल डाउनवर्ड पे ऑल प्रोग्राम्स नजर आएगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार्टअप मेनू लिस्ट आपके सामने चले आएगी। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन अल्फाबेटिकली आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नजर आएगा ऐसे, लेकिन विंडोज 10 में थोड़ा डिफरेंट है। वो फोल्डर में सेव नहीं कर रहे हैं, वो फाइल में अल्फाबेटिक ऑर्डर में शो करेगा। लेकिन विंडोज 7 में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब एक्सपैंड करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी लिस्टिंग दिखाएंगे। लेकिन विंडोज 10 में अगर आप देखेंगे MS वर्ड आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा। इसको नीचे जाना है, इसको मैं
कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए यहाँ पर वर्ड दिखा रहा है। तो इफ यू क्लिक ओवर हियर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 या जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो ओपन हो जाएगा। विंडोज 7 में मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो फोल्डर के अंदर आपको सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर के अंदर सब आपके एप्लीकेशन पैकेज शो करेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। लेकिन विंडोज 10 में अल्फाबेटिक ऑर्डर में सब आपको मिलेंगे। जैसे मैं फिर से यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये इस तरह से दिखा है। ओके, so let's click on word। मेरे से विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है, तो उसका इंटरफेस थोड़ा अलग होगा, लेकिन ओवरऑल मोर एंड लेस सिमिलर जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसी तरह का, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। सो ऑन दिस स्क्रीन क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। व्हेन यू क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। Now the next step is click on insert। when you click on insert, यहाँ पर आपके सामने टेबल ग्रुप में टेबल आपका एक फंक्शन आएगा जिसमें आप 2 into 2 टेबल मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स वाली टेबल को सेलेक्ट करना है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, शुरू से देखिएगा, मैं बंद कर दे रहा हूँ इसको। क्लिक ऑन स्टार्ट। विंडोज 7 में ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा। विंडोज 10 में थोड़ा अलग, इसमें स्टार्टिंग में डायरेक्ट क्लिक करके स्क्रॉल डाउन कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको नजर आएगा। व्हेन यू ओपन इट अप, इस तरह का एक स्क्रीन है। क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। इन द टॉप रिबन सेक्शन, इसको रिबन कहा जाता है, यहाँ पर आप इंसर्ट रिबन में क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब की इस सेक्शन को ग्रुप बोला जाता है। हर सेक्शन को, ये जहाँ आपका बॉर्डर है इसके अंदर ये पूरा सेक्शन ग्रुप कहा जाता है। वैसे टेबल ग्रुप के अंदर टेबल फंक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल बोल के ऑप्शन खुलेगा, जहाँ ये अलग अलग ग्रिड्स आपकी लाइंस नजर आएंगी। दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इनको सेल कहा जाता है। तो मैं 2 into 2 का टेबल लूंगा, क्योंकि मुझे पहले रो में इनपुट डिवाइस एंड दूसरे रो में आउटपुट डिवाइस करना है, और दूसरे रो में मुझे 5 इनपुट डिवाइस के नाम और 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखना। सो व्हेन आई क्लिक ऑन इट, इस तरह का एक टेबल ओपन हो जाएगा। इसको मैं एक्सपैंड करूंगा इस तरह से, मैं इसको एक्सपैंड करूंगा। देन होम टैब में जाके फॉन्ट साइज लेट्स से 20 मैंने सेलेक्ट किया है, और मैं यहाँ पर फर्स्ट मैं लिखूंगा, क्या पूछा गया यहाँ पर, इनपुट डिवाइस। सो आई विल राइट इनपुट डिवाइस। And in second cell I will write output devices। फॉन्ट थोड़े छोटे बड़े हो गए, मुझे एक साइज में अगर करना है तो मैं बिल्कुल इस रो के कॉर्नर में ले जाऊंगा। जब मेरा माउस का पॉइंटर चेंज होके लेफ्ट व्हाइट एरो में दिखाएगा, देखिए ये ब्लैक एरो में दिखा रहा है,
एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जब ले जाऊंगा ये मुझे व्हाइट एरो में शो करेगा। क्लिक ऑन इट, व्हेन आई क्लिक ऑन इट ये पूरा एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट साइज मैं सेलेक्ट करूंगा 20, देखिए, और इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर दूंगा तो इस तरह से आएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ नंबरिंग करनी है। मैंने कहा था आपको कि हम 5 पॉइंट्स 5 इनपुट डिवाइस के नाम लिखेंगे एंड 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखेंगे। तो इस तरह से मैं नंबरिंग कर लूंगा। यहाँ भी 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट। ठीक है, अभी छोटा बड़ा हो रहा है, फिर मैं यहाँ चला गया, मैंने क्लिक किया इंसर्ट मीडियम, दिस टाइम 80। हम इस ये वाला फॉन्ट हमने 20 सेलेक्ट किया और ये वाला फॉन्ट साइज हम 18 सेलेक्ट किया। तो इस तरह की आपको टेबल बनानी है। इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप 5 इनपुट डिवाइस के नाम लिखेंगे, कोई भी 5 जो आपके कंप्यूटर लैब में है, आपने देखा है, आपके क्लासरूम में देखे होंगे, और कोई भी 5 आउटपुट डिवाइस जो आपके कंप्यूटर लैब, आपके क्लासरूम, मोहित सर का नीचे जहाँ मोहित सर बैठते हैं लैब 1 एंड नावे सर वाला रूम, वहाँ जो चीज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपका ब्रेन बोल रहा है, वो 5 आउटपुट डिवाइस के नाम आपको लिखने। So this is a small task you have to do today, and once you are done, please show me on my WhatsApp number. Okay, and tomorrow I'm going to give you some points to remember. मैं आपके लिए कुछ points बनाऊंगा and I will give you few questions जहाँ आपको 1 line या 1 word में उसके आंसर दें। Those are practice based questions, इसमें से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो मैं प्रैक्टिस सेशंस में जैसे आपको कहा था कुछ क्वेश्चंस दूंगा विच यू हैव टू डू ऑन योर ओन। वहाँ मैं कोई आंसर आपको नहीं प्रोवाइड करूँगा, यू हैव टू थिंक बेस्ड ऑन द क्वेश्चन बुक पेजेस दैट आई हैव शेयर्ड टू यू। मैंने जो बुक पेजेस आपको दिए हैं और मेरे लेक्चर वीडियोस देख के आपको उसके आंसर ढूंढने हैं। ओके, so see you tomorrow then. Goodbye students.